अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, सूरह मुज़म्मिल शरीफ के अमाल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। दोस्तों, आज का जो अमल है वो कई फ़वाइद का हामिल है। इससे आपकी रूहानियत भी इंतहाई ज़्यादा मजबूत हो जाएगी और इसके साथ साथ जिस काम के बारे में आप परेशान हैं कि मैं क्या करूं, या फिर आप अपना इलाज कहीं जगहों पर करवा चुके हैं कि मैं कहां से इलाज करूं कि मुझे शिफा हो जाए, या फिर किसी बुजुर्ग से आप फैज़ हासिल करना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि ख्वाब के ज़रिए से मुझ पर तमाम इंकिशाफात खुल जाए, तो दोस्तों ये एक ज़बरदस्त अमल है और खुदारा इसको बग़ैर इजाज़त के कभी ना करें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब किया है और जो लाइक भी करते हैं, तो ऐसे तमाम अफराद को हमारी तरफ से इजाज़त आम है। अब दोस्तों, इस अमल के ज़रिए से आप अपने मुर्दा वालिदैन को भी देख सकते हैं, उनसे भी मुलाकात कर सकते हैं, और अगर आप पर जादू या जिन्नात या सहर या बंदिश के असरात हैं और आप जगह जगह पर अपना इलाज भी करवा चुके हैं लेकिन आपको फ़ायदा नहीं हो रहा, तो आप इस अमल को करें। इस अमल की बरकत से ख्वाब के ज़रिए से आपको एक तो आपका मर्ज़ बता दिया जाएगा कि जादू है या नहीं है, आप पर जिन्नात मुसल्लत है या नहीं है, और अगर हैं तो आपका इलाज कहाँ पे है, कहाँ जाके आप इलाज करें। इसी तरह अगर आप दस्ते बैयत करना चाहते हैं और आपको कोई कामिल वली नहीं मिलता या फिर कामिल पीर नहीं मिलता, और आप चाहते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मेरी रहनुमाई फरमा दे, तो भी आपने इसी अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला अपने फजल व करम से आपको ख्वाब में ज़रूर दिखा देंगे। दोस्तों, इस अमल की एक बरकत ये भी है कि अगर कोई भी मुसीबत आप पर आएगी तो वो मुसीबत आने से पहले पहले इस सूरत मुबारका की बरकत से आप ख्वाब में देख लेंगे और उसका हल भी आप देख लेंगे। अगर मैंने ख्वाब देखा कि कल मेरे साथ किसी की लड़ाई होनी है, अगर मैं 10 रुपये या 5 रुपये सदका दे दूं तो ये लड़ाई टल जाएगी, तो सुबह उठ के अगर मैं 5 या 10 रुपये सदका दे दूं और वो लड़ाई टल जाए, या इसी तरह कोई दूसरी मुसीबत आने वाली हो वो टल जाए, तो ये सबसे बड़ी बात है। तो इस अमल की एक बरकत ये भी है कि इससे आप पहले के हालात जो आपके साथ होने वाले होंगे वो भी आप देख लेंगे और उसका आप हल भी देख लेंगे। तो इसलिए इस अमल को ज़रूर जारी रखिएगा ताकि आपको दीन और दुनिया दोनों जहां का फ़ायदा हो। दोस्तों, चलते हैं अमल की तरफ। सूरत मुज़म्मिल शरीफ आपने किसी भी नए चाँद की पहली जुमेरात या जुम्मे को बाद अज़ नमाज इशा जब आप मुकम्मल फारिग होकर सोने लगे उस वक़्त आपने पढ़ना है। अब आपने अपना बिस्तर पाक रखना है, अपना बिस्तर पाक रखना है। दोस्तों, इसमें एक बात की वजाहत करता चलूं, ये अफजल है, ये शर्त नहीं है। आपका बिस्तर पाक हो तो ये अफजल है, मगर ये शर्त नहीं है कि अगर आपका बिस्तर पाक नहीं होगा तो ये अमल नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि आप अपना बिस्तर पाक रखें।
बावुज़ू, अब ये शर्त हैं, आपने बावुज़ू सोना होगा, ठीक है ना दोस्तों, ये शर्त हैं। अब तीसरे नंबर पर अच्छी खुशबू, ये भी शर्त है, अच्छी खुशबू आपने लगानी होगी अपने कपड़ों पे, ठीक है ना दोस्तों। और दूसरा ये कि आप अपने जो रात को इस्तेमाल करते हैं लिबास, उसमें भी आप सो सकते हैं, कोई अच्छा सा लिबास भी पहन कर आप सो सकते हैं, इसमें कोई भी शर्त नहीं है। बावुज़ू होना और अच्छी खुशबू लगाना, ये दो शर्त हैं। अब सोने से पहले आपने जो आपके डेली आपके औराद होते हैं, आपके ज़िक्र होते हैं, आपके मामूलात होते हैं, वो पढ़कर, उनके पढ़ने के बाद अव्वल व आखिर 41 बार दरूद पाक पढ़ लें, ठीक है ना, 41 बार दरूद पाक पढ़ लें। इसके बाद आपने 7 बार सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ना होगा, ठीक है ना, 7 बार। अब इसका तरीका मैं आपको समझाता हूँ, उसको आप अच्छी तरीके से समझ लें, इंशाल्लाह फिर आप अमल करें तो इस अमल में जो बरकत होगी और जो इंकिशाफात आप पर होंगे, उसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते दोस्तों। इसका तरीका ये है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम आपने ज़बान से पढ़ना है, बाकी अपनी ज़बान अपने तालू से लगाकर सूरत मुज़म्मिल पढ़ना है, मतलब ज़बान से नहीं पढ़ना, ज़बान आपने तालू के साथ लगाकर, ताकि आपकी ज़बान हिलने ना पाए। तो इस अमल को आपने, यानी मुज़म्मिल शरीफ को आपने 7 बार पढ़ना है। अब पहली बार आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ लिया, दूसरी बार आप जब सूरत मुज़म्मिल शरीफ शुरू करेंगे तो बिस्मिल्लाह शरीफ नहीं पढ़ेंगे, आप फ़ौरन सूरत मुज़म्मिल शरीफ पढ़ेंगे और ज़बान आपने तालू से लगा रखी होगी, उसको आप पढ़ने में हरकत नहीं देंगे। इसी तरीके से 7 बार पूरा करके फिर 41 बार आप ज़बान से ही दरूद शरीफ पढ़ लें और अपने दोनों हाथों पे दम करके अपने सारे वजूद पर फेर लें और अपने दिल की तरफ फूंक मार दें। अब इसके बाद आप सो जाएं, आपने किसी से बात नहीं करनी, और अगर आपका कोई मकसद है तो वो अपने जहन में रखें कि अल्लाह मुझ पे ये इंकिशाफ कर दे, या मैं मरीज़ हूँ, मैं अपना इलाज कहाँ से करूँ, या जो भी आपका मकसद हो, या आप अपने वालिदैन से बज़रिया ख्वाब मिलना चाहते हैं, तो ये आपने करना होगा कि या अल्लाह मुझे अपने वालिदैन के मुलाकात की शरफ़ अता फ़रमा दें, या फिर जो भी आपने। और ये याद रखें कि किसी बुज़ुर्ग के बारे में तो आप कर सकते हैं, मगर ये अमल आप हज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आप नहीं कर सकते, इसको जहन में रखिएगा। बाकी किसी भी तरह के मालूमात लेने के लिए या किसी भी तरह की बंदिश दूर करने के लिए आप इसको पढ़ें, इंशाल्लाह इसका काफ़ी फ़ायदा होगा। दोस्तों दुआओं में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।